मीत अलावत मानुसी दीदी के लिए बारात लाया था, मेरे लिए ना। ऐसे चुपके चुपके किसी की बातें सुनना गलत बात होती है। तुमने ये गाड़ी खराब करने का ड्रामा मेरी मेरी ज्वेलरी लेने के लिए किया था। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया और तुम आती was right। सही कह रही थी वो कि तुम मेरे लिए सही लड़के नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं हूँ तो क्या तुम मेरे लिए सही लड़की हो? मुझे कुछ कहने से पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखो मानुषी हुड्डा। एक नंबर की झूठी मकार और फरेबी लड़की हो तुम। और तुमने मुझे इसीलिए नहीं चुना क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार है। तुमने मीत अलावत का रिश्ता ठुकरा कर मुझे चुना क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं मीत से ज्यादा अमीर हूँ। लालची लड़की हो तुम, लालची। तुम्हें किसी से प्यार नहीं है, तुम्हें किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है। तो सुनो मानुषी हुड्डा, मुझे भी सिर्फ पैसा ही प्यारा है और मुझे लगा कि तुम एक अमीर लड़की हो, इसीलिए तुम्हें पटाने के लिए मैंने अपनी जी जान लगा दी। लेकिन तुम तो एक नंबर की फटीचर और कंगाल निकली। लेकिन अब बहुत हुआ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। अब मैं तुम्हारी इन ज्वेलरी को बेचकर अपने सारी नुकसान की भरपाई करूंगा। और तुम तो एक अमीर खानदान की लड़की हो ना, तो तुम मेरी इतनी सी ज्वेलरी बेच के क्या कर पाओगे? अरे अकल की अंधी, अगर मैं एक अमीर और ऊंचे खानदान से होता तो तुम्हारी असलियत पता चलने के बाद मैं तुम्हारी जैसी कंगाल लड़के के साथ क्यों रहता? मैं कोई अमीर लड़का नहीं हूँ बेबी। You liar! मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मानुषी हुड्डा से शादी करके उसको धोखा देने की सजा क्या होती है। I won't spare you, कुणाल। I won't spare you। सजा तो तब दोगी ना जब तुम शादी प्रूव कर पाओगी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास हमारी शादी का? शादी तब शादी मानी जाती है जब वो रजिस्टर्ड हो। इस झूठी शादी को कौन मानेगा मन्नू? कौन मानेगा? तेरी और पार्थ की शादी का सर्टिफिकेट बनाकर भेज रही, संभाल कर रखना। मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास, उससे तो मानेंगे ना। मेरे पास हमारी शादी का प्रूफ है। मैरिज सर्टिफिकेट? और उस पे क्या लिखा है? मानुषी वेड्स पार्थ। लेकिन मैं तो कुणाल हूँ, तो पार्थ कौन है? अरे जाओ जाओ जाओ, किसी पार्थ पे केस करो, जाओ। खड़ी क्यों हो? बेचारी मानुषी फंस गई। और इसीलिए तो तुम्हारी दादी को मैंने फोटो लेने से मना कर दिया था। अब आया समझ में? हाँ? और वो पंडित बेचारा तो अब मुंह नहीं खोलने वाला क्योंकि उसका मुंह मैंने पहले ही नोटों से भर दिया है। मतलब जिस दिन से तुम मुझे मिले हो उस दिन से तुम बस मुझे धोखा देते आए हो। धोखे की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती मन्नू बेबी। जो लड़की अपने घर वालों की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? तुमने अपनी सगी माँ दादी को नहीं छोड़ा, उनसे झूठ बोलती हो। जिस बहन ने तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा किया उसी को तुमने धोखा दे दिया और तुम धोखे की बात करती हो। अरे पालतू बिल्ली भी साथ घर छोड़कर दूध पे हाथ मारती है, लेकिन तुमने तो अपने ही घर में डाका डाल दिया अपनी माँ से ये ज्वेलरी छीन कर। लेकिन अब जो तुम्हें सबक मिलेगा ना उसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी।
ने अपने हनीमून के लिए क्या क्या पैक किया है। इस बुद्धू लड़की ने देख क्या पैक किया अपने हनीमून के लिए। सच में चाची जी, मेरी मीत देवरानी तो बड़ी ही भोली निकली। ये हनीमून पर साड़ियाँ लेकर जा रही है। बोली तो है, लेकिन उसकी ये मासूमियत ना उसकी खूबसूरती है। देखना सुनैना, हमारा मीत ना उसे चाहने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और मुझे तो लगता है जब वो लौटेंगे ना तो एक होकर ही लौटेंगे। तुझे क्या लगता है? बिल्कुल। और हमारे मीत के हनीमून के कपड़ों का सॉल्यूशन ये रहा। कुरान के लिए मैंने एलावत को ऑप्शन 2 रखा। वो मेरे लिए बारात लेके आया और मैंने उसको धोखा दे दी। मैंने इस कुरान की वजह से मम्मी को क्या क्या नहीं सुनाया, दादी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और कुणाल ने मेरे साथ क्या किया, मेरी ज्वेलरी लेके चला गया। मुझे इस हाल में छोड़ के वहाँ भाग गया। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है,